ओह, मोबाइल। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर मामा का मोबाइल ले लेता हूँ, शॉर्ट्स ही तो देखता हूँ, और क्या करता हूँ। मोबाइल वो तो बहुत अच्छी चीज होती है, टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं होता और दिल को सुकून मिलता है। नहीं, पहले आपको अपने काम मुकम्मल कर लेने चाहिए। यूं अपना कीमती वक्त इन चक्करों में मत जाया करें। ओह, लेकिन ऐसे तो मुझे मामा डांटेंगी कि आपने होमवर्क नहीं किया और मोबाइल लेके बैठ गए हो। माँ है, कुछ नहीं होता बेवकूफ, तेरा चस्का तो पूरा हो जाएगा ना। माँ जो कहती है आपके भले के लिए कहती है। आपको पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। स्टडी तो वैसे होती रहती है, लेकिन जो स्क्रॉलिंग का मजा है ना, वो बार बार नहीं आता। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम मेरी तरफ आओगे ना तो तुम्हें तो मजा ही मजा मिलेगा। मैं मुश्किल जरूर हूँ, लेकिन आपके लिए फायदेमंद हूँ। इस बुराई की बात मत मानो, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, इसको मैंने स्टडी का कहा था, लगता है फिर बाहर खेलने चला गया। कहाँ चले गए हो आप? आप यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हो? वो मामा, अभी सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं कि मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ। मामा, ये ना मोबाइल पर बहुत ही ज्यादा फजूल किस्म की शॉर्ट्स देखता है। आप एक काम करें, अपने मोबाइल पे ना पासवर्ड लगा दे ताकि ये मोबाइल ले ही ना सके। मैंने आपको कितनी बार मना किया है, बड़े हो गए हो इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहती। प्यार से बात सुन लिया करो। मामा, आजकल ना किसी का भी मोबाइल के अलावा गुजारा नहीं है। पता नहीं आप क्यों मुझे मोबाइल लेने से मना करती हैं। मोहम्मद शहीर, हम लोग आपको मना नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि आप कोई शॉर्ट्स या फिर वीडियोस इंफॉर्मेटिव या फिर नॉलेजेबल भी तो देख सकते हो। ये क्या बैठ के फजूल शॉर्टें देख के टाइम जाया करते हो। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, वो भी मोबाइल यूज करती है, लेकिन उसका पर्पस अच्छा होता है, कुछ ना कुछ सीखती है। मामा, बस आधा घंटा मोबाइल लेने दें, फिर पक्का मैं आपको दे दूंगा। मोहम्मद शहीर, बेहतर है कि प्यार से समझ जाओ, मुझे सख्ती ना करनी पड़े। मोहम्मद शहीर, जो आज टेस्ट होना था मुझे जल्दी से वो दिखाओ, कैसा हुआ है टेस्ट? ओह, मैं तो भूल ही गया, आज मुझे टेस्ट में 0 मिला है। अगर मामा ने मेरा टेस्ट का रिजल्ट देख लिया तो मेरी खैर नहीं। तो क्या हो गया, 0 को 8 बना दे, पता ही नहीं चलेगा। ये गलत कह रही है, इसकी बात नहीं माननी। अपनी मामा को सब कुछ बताओ ताकि कल से आप अच्छे नंबर ले सको। वैसे मैं मामा को सच बता ही देता हूँ, लेकिन अगर मैं इस 0 के नीचे एक और 0 लगाऊंगा तो ये 8 बन जाएगा और मामा खुश भी हो जाएंगी। हाँ, मैं तुझे यही तो कह रही हूँ, तेरी माँ कहेगी कि मेरा बेटा कितना लायक है। झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। ऐसा मत करो। मैं इसको 0 से 8 ही बनाऊंगा और मामा को खुश कर दूंगा। शाबाश। मोहम्मद शहीर, मुझे टेस्ट दिखा भी दो बेटा। जी जी मामा, ये ले। 8 आउट ऑफ 10। वाह भाई, गुड हो गया। नेक्स्ट टाइम पूरे 10 मार्क्स आने चाहिए। चलो अब जल्दी से भी मुझे इसका टेस्ट दो। ओह, तू तो फंस गया। अब बताओ, अब आप झूठ बोलोगे तो बोलते ही चले जाओगे। मैंने आपको रोका था ना। क्या मामा, स्कूल में टेस्ट हो तो गया है, अब मैं दोबारा क्यों दूं? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम स्कूल में कैसे किया था। मामा, अब मैं स्कूल में टेस्ट दे तो आया हूँ, अब आप दोबारा क्यों रह रही हैं? रहने देना। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, आपके पेपर्स में आ सकता है, इसीलिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोबारा मुझे टेस्ट दो, जल्दी करो। ये लो, लिखो इस पर। तो कोई बात नहीं, तुम चीटिंग कर लो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, ये बेईमानी होती है। अभी से बेईमानी करोगे तो बड़े होकर बड़ी बड़ी बेईमानियां करोगे। अपनी मामा को सच बता दो, वरना आप बहुत पछताओगे। जी ठीक है मामा, अब मैं क्या करूं?
चीटिंग ना कर लूं? नहीं, चीटिंग बुरी बात होती है। माँ की पिटाई से तुमने बचना है कि नहीं? मैं कह रही हूँ ना, कर लो। देखो, मेरी बात मान लो। अगर आज आपने चीटिंग कर ली तो आपको चीटिंग करके पास होने की आदत पड़ जाएगी और ये बेईमानी है। ऐसा मत करो अपने साथ। चीटिंग कर लेता हूँ, वरना नंबर चेंज करने वाली मेरी पोल खुल जाएगी। शाबाश, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। नहीं, इस बुराई के साथ आपको वक्ती खुशी मिलेगी। ये दलदल है, इसमें आप फंसते ही चले जाओगे अगर इसके रास्ते पर चलोगे तो। चुप करो तुम, तुम्हारी तरफ तो कोई भी नहीं आना चाहता है। मुश्किल गही की। मेरी तरफ समझदार लोग आते हैं, जबकि तुम्हारी तरफ बेवकूफ। मैं इसको अपना ताइक्वांडो का यूनिफॉर्म बनाता हूँ, फिर वो पहन के फाइटिंग करूंगा। कितना अच्छा लगूंगा ना। हाँ हाँ हाँ, काट काट इस शर्ट को। अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर ले, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं कहेगी। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, कहाँ हो बेटा? मामा, किधर है ये लड़का? यहाँ क्या कर रहे हो आप? और ये शर्ट, ये तो आपकी नई शर्ट थी। ये किसने काटी? चलो, ये फिर आ गई है। तू एक काम कर, तू इसे झूठ बोल दे, ये तुझे कुछ नहीं कहेगी। और हाँ, इल्जाम अपनी बहन पर डाल दे। नहीं, ऐसा मत करना, वरना कल को आपके लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या करूं? मामा, ये तो कायनात अभी ने काटी है। मैं इसको उठा के साइकिल साफ करने के लिए लाया था। क्या कायनात ने काटी है? लेकिन कायनात ने ऐसा क्यों किया? कायनात, कायनात। शुक्र है बच गया, वरना आज मेरी शामत आ जानी थी। आप वक्ती तौर पर बचे हो, लेकिन दरअसल आप बुरे इंसान बनते जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा। शाबाश, देखा, तुम बच गए ना। अगर ऐसे ही तुम मेरे कहने पे चलते रहोगे तो मैं तो तुम्हें बचाती ही रहूंगी। आपने बुराई की बात मानकर अपनी बहन पर इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। कल को यही इल्जामात तोहमतों में बदल जाते हैं, जिसकी माफी नहीं है। मोहम्मद शहीर, बेटा ये दोनों चॉकलेट जरा ऊपर फ्रिज में तो रखाओ। चॉकलेट्स लाए मामा, मैं भी रखाता हूँ। ये चॉकलेट्स यहाँ पड़ी मेल्ट हो रही थी, कायनात और उस्मान की हैं। आप अपनी खा चुके हो, जाओ जल्दी जाओ, फ्रिज में रख कर आओ। देखो देखो कैसे चुप करके आ रहा है। मैं इसको अभी भड़काती हूँ कि अपने बहन भाइयों की भी चॉकलेट्स खा जाए। मैंने तो सिर्फ एक ही चॉकलेट खाई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं भरा। इस मोटे का तो पूरे चॉकलेट के डब्बे से भी दिल नहीं भर रहा। खा लो, तुम्हारी ही है, ये दोनों खा लो। नहीं, ऐसा मत करें, ये आपके बहन भाई का हिस्सा है। आप अपना खा चुके हैं। वैसे चॉकलेट ही है, एक और खा लेता हूँ, क्या हुआ? यही तो तुम्हें मैं भी कह रही हूँ, चॉकलेट ही है, खा लो। कौन सा तुम जायदाद का हिस्सा खा रहे हो? अगर आज आपने अपने बहन भाई की चॉकलेट का हिस्सा खाया तो कल को उनकी जायदाद का हिस्सा खाने में भी नहीं झिझकोगे। ऐसा मत करो, हिस्सा खाने के आदी बन जाओगे। क्या हो गया, खा लेता हूँ, खाने वाली ही तो चीज है। और मामा को जाके कहूंगा कि ये पहले से ही खुली हुई थी। वो खा ले, वैसे भी ये चॉकलेट ही है। वो ये बहन भाइयों का हिस्सा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने खाया, तूने खाया, एक ही बात है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको अच्छाई के रास्ते पर चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप पूरी तरह बुराई में घिर चुके हैं। खा ही लेता हूँ, इसका हिस्सा, उसका हिस्सा, हिस्सों में ही पड़ा रहूंगा मैं। मोहम्मद शहीर, ये आपने क्या किया? ये दोनों चॉकलेट्स मैंने आपको फ्रिज में रखने के लिए दी थी। वो मामा, ये चॉकलेट है ना, ये पहले से ही खुली हुई थी।
झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, बुराई की तरफ इतनी आसानी से बढ़ते ही जा रहे हो। जब तक इस जैसी माएँ हैं और इनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो मामा, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, सब पता है जो करते रहे हो। बेटा, बुराई में अट्रैक्शन होती है, वो अपनी तरफ खींचती है, हमें उसी अट्रैक्शन से तो बचना होता है। जब तक माएं अपने बच्चों को बुराई से बचाती रहेंगी, बच्चे बुराई पर चल ही नहीं सकते। हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई वो सांप जैसी होती है जो मीठा दूध पीकर भी हमें डस लेती है। इसीलिए कभी भी बुराई का साथ नहीं देना, बल्कि अच्छाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि अच्छाई मुश्किल जरूर होती है लेकिन पुरसकून होती है और आपके जहन को मुतमईन रखती है। मामा, मुझे माफ कर दे। मैं बुराई के रास्ते में नहीं चलना चाहता और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। देखो मेरा बेटा, हर बच्चा अच्छा ही बनना चाहता है, कोई भी बच्चा बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। बस उन्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने पेरेंट्स की बात माननी है, वो जो कहें उन्हें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और माँ बाप वो तो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मामा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से एक अच्छा इंसान बनूंगा और बुराई के रास्ते पे कभी भी नहीं चलूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। बच्चों, बुराई एक दलदल है जो अपनी तरफ खींचती ही जाती है और आप उसके अंदर फंसते ही चले जाते हो। इसीलिए पहली बार बुराई से बचना बहुत जरूरी है, फिर कभी भी आप बुराई के काबू नहीं आओगे।